दुनिया में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो जन्म से ही अनाथ होते हैं और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बाद में जाके अनाथ होते हैं। उनका कोई नहीं होता तो फिर उन्हें अनाथ आश्रम में डाल दिया जाता है। और दुनिया में ऐसे बहुत से माँ-बाप हैं जिनको कोई संतान नहीं होता, वो कभी माँ-बाप नहीं बन सकते, वो संतान सुख की उनको प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसे में कुछ बच्चों का नसीब जो है चमक जाता है, जिनको वो माँ-बाप अनाथ आश्रम से उठा के अपने घर ले जाते हैं और अपने घर पे ही उसका लालन-पालन करते हैं। ऐसा ही एक मामला है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ग्वालियर जिले में एक अनाथ आश्रम होता है और वहीं पे काम कर रहे होते हैं वन विभाग के कर्मचारी। वो उनकी शादी को भी बहुत समय हो जाता है, उनको कोई बच्चा नहीं होता है। वो फिर एक बच्चा गोद लेने की सोचते हैं। इस सिलसिले में ग्वालियर में जो अनाथ आश्रम होता है, अनाथालय, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ के अधिकारियों से, कर्मचारियों से इस विषय में बात करते हैं। कर्मचारी कहते हैं कि आप जैसे लोग तो बहुत कम मिलते हैं जो बच्चे को गोद लेते हैं, बहुत स्वागत है आपका, ले जाइए। वो विचार करते हैं कि किस तरह का बच्चा, कौन सा बच्चा गोद लिया जाए। तो वो वहाँ पे रुकते हैं। वो कर्मचारी बोलते हैं कि यहाँ पे आप रुकिए और देखिए, आपको जो बच्चा पसंद आए, जो अच्छा लगे, आप उसे ले जाइए। वो लगभग घंटों वहाँ पे बिताते हैं। देखते देखते एक बच्चा जो है, 3 साल का बच्चा, कुछ सामान लेके इधर से उधर कर रहा था। उनसे, उनके पास पानी लेके आता है, उनसे हाल चाल पूछता है और वो बातचीत करता है और सब बच्चों से थोड़ा सा वो काफी अच्छा लग रहा था बातचीत करने में। उस वन विभाग कर्मचारी और उसकी पत्नी को वो बच्चा पसंद आ जाता है और इस सिलसिले में उससे बात करते हैं। उसकी कागजी कार्रवाई की जाती है, जो भी फॉर्मेलिटीज होती है पूरा की जाती है और फिर वो माँ-बाप जो है उस बच्चे को उठा के अपने घर ले आते हैं। वो बच्चा काफी सच में बहुत तेज था, बहुत अच्छा था, पढ़ाई लिखाई इसमें सब कुछ बढ़िया था। धीरे धीरे समय बीतता है और लगभग 21 साल बाद, यानी उस बच्चे का जब 24वां साल हो जाता है, तो उसे एक कोर्ट जो है, एक अदालत जो है, उसे एक मौत की सजा सुनाती है और साथ साथ ये भी कहती है, ये एक बहुत ही बड़ा मामला है जिसमें ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, अगर कोई भी धर्म का हो, उसे ये सजा मिलनी ही चाहिए। आखिर उस बच्चे ने किया क्या था? ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश की। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल भैया जी न्यूज वाले में। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मध्य प्रदेश का एक जिला है शिवपुर और शिवपुर का एक कोतवाली आता है, सिटी कोतवाली, और सिटी कोतवाली के अंदर में एक रेलवे कॉलोनी करके एक जगह होता है। वहां का एक लड़का जिसका नाम दीपक पचौरी होता है, वो काफी पढ़ने में तेज तराक था और काफी अच्छा था हर चीज करने में। तो उसके माता पिता उसको दिल्ली भेज देते हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए। वो दिल्ली जाता है, वहाँ पढ़ाई लिखाई करता है, सब कुछ बढ़िया से रहता है। उसकी तारीफें होती है क्योंकि वो पढ़ने लिखने में तेज था और जिस ट्यूशन पे, जिस कोचिंग में वो पढ़ाई करता है, वहाँ भी उसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। तारीफ करने वाली बात ही थी क्योंकि बचपन से ही वो पढ़ने में बहुत तेज था। साथ ही उसने 10th क्लास में 90% मार्क्स लाया था और उसके बाद है कि 12th में 92% मार्क्स लेके आया था। तो उसके पिता कहते हैं कि तुम क्यों ना तुम यूपीएससी की तैयारी करो। वो भी अपने पिता से वादा करता है, जी पापा मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा, पढ़ने में वो भी काफी अच्छा था। वो बोला कि मैं कम से कम कलेक्टर बनूं, ना कलेक्टर बनूं तो एसपी तो जरूर ही बनूंगा। उसके पापा बोलते हैं तुम मेहनत करो, तुम अच्छे से कलेक्टर भी बन जाओगे। उसके बाद वो दिल्ली चला जाता है। कुछ दिन बाद उसके पिता का रिटायरमेंट हो जाता है। रिटायरमेंट होने के बाद उसके पिताजी घर पे आ जाते हैं और दुर्भाग्यवश उनके पिताजी का 2021 ईस्वी में, साल 2021 में उसकी पिता की मृत्यु हो जाती है, जो कि एक नेचुरल डेथ था। वो उस चीज के लिए घर पे आया हुआ था, पिता का श्राद्ध करता है, पिता का जो भी फर्ज होना होता पूरा करता है। फिर कुछ दिन घर पे रहता है। उसकी माँ फिर कहती है तुम चले जाओ, तुम जहाँ पढ़ाई कर रहे थे वहीं पे चले जाओ। फिर वो अपने भारी मन से वहां चला जाता है और मई 2024 में वो वापस लौट के चला आता है। वो घर पे अपनी माँ के साथ फिर रहना स्टार्ट कर देता है। 5 मई 2024 को वो रात को खाना पीना खाता है, खाना पीना खाकर सो जाता है। अगले दिन वो, उसकी नींद जो है थोड़ी लेट से खुलती है। सुबह उसकी माँ उसको जगाती है, वो नहीं जगता है। तो उसकी माँ कहती है कि मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम्हारे लिए मैंने नाश्ता बना के रख दिया है, तुमको जो करना होगा फ्रेश होकर नाश्ता कर लेना। उसके बाद उसकी माँ मंदिर चली जाती है। इस दिन इसकी नींद जो है थोड़ी सी लेट से खुलती है। लगभग इसकी नींद जो है 11, साढ़े 11 के आसपास में इसकी नींद खुलती है। ये घड़ी देखता है तो काफी लेट हो चुका होता है। फिर यही देखता है कि उसकी माँ अभी तक आई नहीं है। माँ को इधर उधर ढूंढना स्टार्ट करता है, माँ मिलती नहीं है। फिर ये पड़ोस में जाके एक अंकल होते हैं, उस अंकल को जाके पूछते हैं कि अंकल आपने मेरी माँ को देखा क्या? मंदिर गई हुई थी सुबह, अभी तक आई नहीं है। तो उसका अंकल बोलता है कि मंदिर गई थी, एक बार मंदिर पे जाके देखो, कहीं मंदिर पे ही होगी, हो सकता है लेट हो गया होगा। वो मंदिर भी जाता है और फिर वहां से लौट के आता है तो वहां माँ नहीं मिलती। फिर वो अगले घर में पूछता है, फिर दूसरे घर में पूछता है, फिर तीसरे घर में पूछता है। हर घर में वो जाके पूरे गांव में लगभग पूछता है अपनी माँ के बारे में और हर दरवाजे पे सिर्फ जाके यही बात बोलता है कि माँ मंदिर गई थी, अभी तक आई नहीं है, और वो रोने लगता है।
रो रो के उसका बुरा हाल हो जाता है क्योंकि वो भी ज्यादा दिन का लड़का था नहीं, जो लगभग 24 साल का लड़का था। फिर है कि धीरे धीरे करके पूरा गांव जो पूछता है, पूरे गांव के लोग भी आके उसकी हेल्प करते हैं। फिर इसी बीच में वो अपने मामा अशोक को फोन लगाता है, जो कि ग्वालियर में रहते हैं। मामा को फोन लगा कहता है कि मामा, माँ आपके पास गई है क्या? उसके मामा जवाब देते हैं उधर से कि नहीं, माँ तो इधर नहीं आई है तुम्हारी। फिर वो कहता है कि माँ जो है सवेरे मंदिर निकली थी और अभी तक आई नहीं है। उसके मामा कहते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम टेंशन ना लो, वो आ जाएगी, यहाँ कहीं ना कहीं तो होगी। फिर कहते हैं कि नहीं, बहुत पूरा गांव ढूंढ लिया, सब जगह ढूंढ लिया, कहीं लेकिन मिल नहीं रही है। ऐसे कैसे करते पूरा दिन निकल जाता है। 6 तारीख का पूरा दिन निकल जाता है, 7 तारीख आता है, 7 तारीख को उसके मामा भी आते हैं और साथ में गांव के लोग आते हैं, उसका एक चचेरा भाई भी आता है। सब लोग अपना ढूंढ रहे होते हैं, प्रयास करते हैं। शाम तक, 7 तारीख के शाम तक भी लोग इंतजार करते हैं, ढूंढते नहीं मिलता है। तो अगले दिन 8 तारीख को ये लोग वहां के कोतवाली थाना जो है उस थाने में पहुंचते हैं और वहां पे जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं कि एक औरत है जिनकी उम्र लगभग 68 साल है, उनका नाम उषा देवी रहता है, जो कि 2-3 दिनों से मिसिंग है, नहीं मिल रही है। वो जो कंप्लेन लिखाते वक्त वो सब बच्चा जो होता है बहुत फूट फूट कर रोने लगता है। वो दीपक पचौड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, इतना जोर जोर से रोने लगता है। पुलिस भी उसको शांत कराती है और कहती है कि रोने की बात नहीं है, ढूंढने का कोशिश करते हैं, आप लोग भी अपने तरफ से ढूंढिए, हम लोग भी पूरा प्रयास करते हैं, मिल जाएगी। कहीं ना 68 साल की माता जी है, कोई जरूरत नहीं, कोई कहीं गई होंगी, हो सकता है कहीं बेहोश होश पर गई होंगी, चाहे कोई बीमार हो गई होंगी, ढूंढा जाएगा, मिल जाएगी। उस तरह के सांत्वना पुलिस उसको देता है। पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद है सो पुलिस अपना एक टीम फिर दौड़ा देती है और इन लोगों को बोलती है कि आप लोग जाइए, मैं तुरंत आता हूँ। जब ये पुलिस स्टेशन से वापस जा रहा होता है तो इनके साथ एक चचेरा भाई इनका जो संजय गया हुआ होता है, संजय कहता है कि आप लोग चलिए, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। वो वहां से निकल के चला जाता है और वो दौड़ते दौड़ते पुलिस स्टेशन फिर पहुंच जाता है। वहां पे जाके उस पुलिस वाले को फिर कहता है कि सर, ये जो लड़का इनका लड़का है दीपक, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। पुलिस वाला कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो इतना परेशान है, उसकी माँ खो गई है, वो रो रहा था और तुम कह रहे हो कि कुछ गड़बड़ लग रही है, बताओ, साफ साफ बताओ क्या बात है। तो वो कहता है कि सर, कल रात की बात है, उसका पूरा दरवाजा, उसके घर का पूरा दरवाजा बंद था और सिर्फ एक कमरा खुला हुआ था। मैंने पूछा उससे कि इसका चाबी कहाँ है और पूरा कमरा बंद क्यों है। वो कहता है कि माँ पूरे रूम का ताला बंद करके चाबी लेके चली गई है। और जब अगले दिन मैं वहां लगभग सुबह सुबह पहुंचता हूँ 8, साढ़े 8 के आसपास में, तो देखता हूँ कि सारा का सारा कमरा खुला हुआ है। मैंने उससे पूछा कि ये ताला खुल गया, चाबी कहाँ है, माँ कहाँ रह गई। वो कहता है कि माँ तो अभी तक मिली नहीं है, लेकिन चाबी मैंने रातों रात बनवा लिया। अब ऐसा कैसे मुमकिन है कि चाबी रातों रात बनवा लिया, कुछ तो सर गड़बड़ है। पुलिस को भी इस बात पे थोड़ा सा शक होने लगता है। पुलिस कहती है ठीक है, तुम चलो, हम लोग आते हैं। जब ये लोग अपने घर पहुंचते हैं, पुलिस भी फिर सोच में पड़ जाती है। पुलिस जब वहां से निकलती है, गांव में पहुंचती है, तो अपने इन्वेस्टिगेशन का शुरुआत करती है। उस लड़के के बारे में जो डिटेल पूछा जाता है, तो गांव वाले कहते हैं कि इस लड़के का जन्म इस परिवार में नहीं हुआ था। इसको, ये जो माता पिता है, ये उषा देवी और उनके पति जो भूपेंद्र पचौड़ी हैं, इसको 2004 ईस्वी में इसको एडॉप्ट करके लेके आए थे। इसको अनाथालय से उठा के लेके आए थे अपने घर पे। इनको कोई बाल बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए इनको उठा के लेके आए थे, एडॉप्ट करके लाए थे और इसको अपना बेटा बना के रखे हुए थे। लेकिन कुछ दिनों से इन दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इनके पिताजी 2021 ईस्वी में गुजर जाते हैं और इनका एक एफडी होता है, 16-17 लाख का एफडी होता है, जो एफडी तुड़वा के ये पूरा पैसा अपना खर्च कर लेता है। ऐसा कुछ मामला समझ में आया था, पुलिस को समझ में आता था। अब पुलिस जो है उस लड़के पे पूरा शक होने लगता है पुलिस को। उस लड़के को पुलिस पूछताछ करती है, उसके घर पे जब जाती है तो सच में 2 जगह किचन बना हुआ था। ये लोग खाना अलग अलग बना रहे थे। गांव वालों से ये भी पता चलता है कि वो अपनी माँ से बहुत दिनों से बात नहीं कर रहा था। जब पुलिस उसको उठा के फिर लेके चली जाती है और अपने तरीके से सख्ती से जब पूछताछ करती है कि क्या हुआ, तुम्हारी माँ कहाँ गई, तो वो सेम बात बताता है कि माँ उस दिन मुझे जगाई, मैं जगा नहीं, वो मंदिर चली गई और मंदिर से वापस नहीं आई। फिर वहां पे जाके पुलिस जो उसका सीसीटीवी कैमरा खंगाला जाता है। पुलिस जब सीसीटीवी का वीडियो जो उसके सामने निकाल के रखती है और पूछती है कि बताओ इसमें तुम्हारी माँ कौन है, ये मंदिर का फुटेज है, वो बता नहीं पाता है। पुलिस जब पूछती है कौन से कलर का कपड़ा पहनी थी, तो वो कभी कहता है इस कलर का, कभी उस कलर का। वो कंफ्यूज हो जाता है, वो बता नहीं पाता है कि ये है माँ, ये है माँ, वो समझ नहीं पाता है। पुलिस को पूरा शक उस पर हो जाता है और पुलिस जो है उसे अपने तरीके से जब सख्ती से पूछताछ करना स्टार्ट करती है, तो वो एक एक बात बताना स्टार्ट कर देता है। और वो जो बात बताता है ये काफी शॉकिंग न्यूज होता है, काफी उस इलाके को हिला के रख देता है। उस समय के सोशल मीडिया में जो छा गया था इस बात को, पूरे जिन लोगों को ये बात पता चलती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल वो बताता है कि उस दिन उसकी माँ जो है मंदिर गई ही नहीं थी।
ये झूठ फूस का सॉन्ग एक रच रहा था, एक कहानी बना रहा था। 6 तारीख को सुबह सुबह उसकी माँ जो है पूजा करने जाती है छत पे, तुलसी होता है, तुलसी के पे जल ढारने के लिए जाती है, जल चढ़ाने के लिए। जब जल चढ़ाने के लिए छत पर जा रही होती है तो ये भी पीछे पीछे छत पे जाता है। जब माँ जल चढ़ा के वापस आ रही होती है तो ये अपने पैर से 1 लात अपनी माँ को मारता है और उसकी माँ सीढ़ियों पे लुढ़कते हुए गिर जाती है। उसको फिर जाके उसकी अपनी माँ को देखता है कि वो बची हुई है, एक रॉड उठाता है, रॉड से अपनी माँ को 3-4 रॉड अपनी माँ के सर पर मारता है। वो उसकी माँ लहूलुहान हो जाती है। उसके बाद देखते हैं कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है, तो उसी के साड़ी के पल्लू से उसकी माँ का गला घोट देता है और उसको मार देता है। और जब उसकी माँ मर जाती है तो ये वहां पे लगभग बहुत देर तक बैठा रहता है, सोच में पड़ा रहता है कि आप क्या करें। उस लाश को गौर से निहार रहा होता है, गौर से देख रहा होता है कि इसको क्या करे, कैसे लाश का ठिकाना लगा जाए। इसी बीच उसको आइडिया आता है कि उसके जो छत पर जो जाने के लिए सीढ़ी होती है, तो सीढ़ी के नीचे एक बाथरूम नुमा टाइप का बना होता है, उसके नीचे ले जाके सोचता है कि इसको गड्ढा खान के इसमें डाल दे। फिर सोचता है कि अगर आवाज आएगी तो लोग जान जाएंगे। वो इंतजार करता है, उसको सीढ़ी के नीचे जो कोना टाइप का होता है उस कोना में जाके अपनी माँ को रख देता है और एक ईंटे का बंकर बना देता है, ईंटा लगा देता है। फिर वो बाजार जाता है, बाजार से सीमेंट, बालू ये सब खरीद के लाता है, उसको चुनवा देता है। फिर ये अपना नाटक स्टार्ट करता है कि सब घर जाके पूछता है कि मेरी माँ को देखा है कि आपने, मेरी माँ हो गई है, मेरी माँ नहीं आ रही है। अब पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है, देखती है, उसको पूरा खनवाया जाता है, पूरा दीवार तुड़वाया जाता है। दीवार में सच में उसकी माँ का लाश निकलता है। उस लाश को लेके पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद उससे पूछताछ किया जाता है कि तुमने अपनी माँ को क्यों मारा, क्या क्यों ऐसा किया, जो तुम्हारी माँ, जो तुम उसके बच्चे नहीं थे, तुमको वो अनाथ आश्रम से उठा के लेके आई थी, तुम्हारा इतना अच्छा परवरिश की, तुमको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, फिर तुमने अपनी माँ के साथ ऐसा क्यों किया। तब वो जो फिर कहता है, दरअसल उसके पिताजी के गुजरने के बाद उसका एफडी होता है 16,85,000, लगभग 17 लाख का एफडी होता है। वो एफडी तुड़वाता है, उसमें नॉमिनी जो है इसी का नाम दिया रहता है। वो नॉमिनी होने के कारण मरने के बाद वो पूरा पैसा एफडी तुड़वा के पूरा पैसा ले लेता है और उस पैसे को खर्च करता है। उसमें से 2-2.5 लाख रुपए खूब शौक करता है, ऐश मौज करता है, पूरा चीज अपना जो शौक करना होता है पूरा शौक करता है। उसके बाद बाकी 14 लाख रुपए को वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। उस शेयर मार्केट में सोचता है कि 2 गुना 3 गुना हो जाएगा, लालच उसके मन में रहता है। वो पैसा कमाने के लिए उस पैसे को इन्वेस्ट करता है, लेकिन वो सारा का सारा पैसा उस शेयर मार्केट में डूब जाता है। अब वो परेशान हो जाता है और उसी भी नशे का आदी हो जाता है वो धीरे धीरे करके। तब वो वहां से फिर वो वापस आ जाता है, दिल्ली से भी जो पढ़ाई कर रहा होता है, दिल्ली से वो वापस आ जाता है और वापस आके अपनी माँ को पैसे के लिए परेशान करता है। कहता है कि आपके पास जो पैसे हैं सो पैसे दे दो। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे पिता के दिए हुए जो इतने रुपए थे, लगभग 17 लाख रुपए थे, तुमने पूरे के पूरे पैसे बर्बाद कर दिए। अब मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगी, ये पैसे आगे काम के लिए है। और उसकी माँ कहती है कि हमारे पास उतना पैसा है भी नहीं। फिर वो कहता है कि आपके पास 2-3 लाख कैश पड़ा हुआ है, 8 लाख रुपए का ज्वेलरी है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, लगभग 1 से 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी आपके नाम पे है और ये तो मेरा ही होने वाला है, इसलिए मुझे आप दीजिए, मुझे जरूरत है। उसकी माँ वो पैसे नहीं देती है। इसी सिलसिले में उसका माँ से झगड़ा भी होने लगता है, बराबर झगड़ा होता है, अलग बना के खाना खाता है, माँ से बातचीत नहीं करता, माँ भी उससे बातचीत नहीं करती है। इस बात का हल्ला भी धीरे धीरे करके हो जाता है। तब एक दिन वो मौका निकाल के, इसी कारण से वो अपनी माँ को मौका निकाल के छत पर से धक्का दे देता है और उसे मार देता है। ये बहुत ही बड़ा मामला उस समय का आता है, जिस समय अपनी एक बेटे ने पैसे के लालच में, 1 करोड़ रुपए के लालच में अपनी माँ को मार दिया, जो उसका अपना बेटा नहीं होता है, जिसको अनाथ आश्रम से उठा के लेके आती है, 3 साल के बच्चे को उसको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, अच्छे संस्कार दिए, लेकिन वो नशे की हालत में, वो एक पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के चक्कर में, ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वो अपना पढ़ाई भी छोड़ देता है, यूपीएससी की तैयारी भी छोड़ देता है और अपनी माँ को मार देता है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी जो बात ये बोले रहता है सारा बात आता है। वहीं पे एक रॉड बरामद करती है जिस रॉड पे खून लगा हुआ था। पुलिस हर तरह से जांच पड़ताल करती है, सबूत इकट्ठा करती है, उसके बाद इसको कोर्ट में पेशी किया जाता है, ट्रायल चलता है और ये इसी महीने जुलाई के महीने में कोर्ट जो है उसे फांसी का सजा सुनाती है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, प्रणाम। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको जय हिंद।